Hello students, today we will study about the oxidation and reduction reactions. So सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है. देखिए ऑक्सीडेशन अगर डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है तो आप बस इतना भी लिख सकते हैं. ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सेकेंडली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो किसी भी सब्सटेंस में यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, दोनों ही केसेस में ऑक्सीडेशन होगा, तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड माना जाता है कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मीन्स ऑक्सीडाइज्ड हो गया है. दूसरी चीज रिडक्शन के लिए अगर हम देखें, रिडक्शन की अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. दोनों ही केसेस में अब क्या कहलाएगा, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूस्ड हो गया. तो इस तरीके से हम डेफिनेशन याद कर सकते हैं. दूसरी चीज इसमें पूछी जाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एक वर्ड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक वर्ड होता है रिड्यूसिंग एजेंट. देखिए मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रही हूँ, इतना इजीली आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है. इट मीन्स आप याद रखेंगे जो रिड्यूस्ड हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है. तो जो रिड्यूस हो रहा है दैट विल वर्क लाइक द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है दैट विल वर्क लाइक द रिड्यूसिंग एजेंट. सिंपली आपको ये 4 लाइनों की चीजें याद रखनी है. अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूं. एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया है. सपोज वी हैव CuO प्लस H2, इट गिव्स Cu प्लस H2. अब देखिए आपको प्रोडक्ट की तरफ नहीं देखना है, सबसे पहले रिएक्टेंट देखेंगे. यहाँ पे CuO है. अब CuO को हम यहां से देखेंगे, ये Cu में जा रहा है, इसका मतलब यहां से इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है. ऑक्सीजन रिमूव होती है तो क्या होता है बताइए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन. सिंपल, रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब. क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है. यहाँ देखिए हाइड्रोजन इधर है और यहाँ आकर के हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है. तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है. और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसे वर्क करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करता है. जिसका रिडक्शन होता है वो कैसे काम करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है. तो एक सिंपल रिएक्शन लिख करके हम सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम कर रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम कर रहा है. चलिए ये एक पहला एग्जाम्पल था. मैं यहाँ एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेती हूँ. सपोज ZnO हमारे पास है और प्लस C, और हम इसे अगर हीट कर रहे हैं तो Zn प्लस CO बनेगा. अब देख लेते हैं, यहाँ पर Zn के साथ ऑक्सीजन एडेड है, लेकिन यहाँ पर केवल जिंक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन हो रहा है. अब देखिए कार्बन है यहाँ पर और कार्बन यहाँ पर जा रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया. ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे कार्बन कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन होने पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम कर रहा है. और ZnO कैसे काम कर रहा है, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है. तो सिंपली आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम आसानी से बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम कर रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम कर रहा है. अब देखिए यहां मैं आपको रिएक्शंस देती हूं, आप उनको सॉल्व करिए. फर्स्ट रिएक्शन है Na प्लस O2 गिव्स Na2O. इस इक्वेशन में आपको बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है. दूसरा हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं H2S प्लस I2 गिव्स 2Hi प्लस S. थर्ड इक्वेशन यहाँ पर हम ले सकते हैं SO2 प्लस H2S गिव्स H2O प्लस S. तो ये 3 इक्वेशंस हैं, आप ट्राई कीजिएगा यहाँ पर और मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपको कितना समझ आया है और आप किस तरह से यहाँ सॉल्व कर पा रहे हैं,
कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है।